हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सियो चैन दुआन को अपनी डीमन हैंड का इस्तेमाल करके मार दिया था। तब सियो चैन कहता है कि यहाँ पर दुआन के साथ जैंगमिन नहीं है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। जिस पर सुप्रीम सियो चैन कहता है कि यह मेरी दिक्कत नहीं तुम्हारी है, ऊपर से तुम्हारी ये घटिया शरीर जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। जिसके बाद वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह जंगल के पेड़ों से फाइट करने लगता है। तभी बुरे लोग और उनका लीडर फायरी जैंगमिन को लेकर वहां से गुजर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि सियो चैन पेड़ों से लड़ाई कर रहा होता है, जिसे देखकर फायरी कहता है कि यह पागल है क्या, जो पेड़ों से फाइट कर रहा है, इसको कोई इंसान नहीं मिला फाइट करने के लिए। तो वह अपना एक डिसाइबल को कहता है जाओ उसके साथ फाइट करो, पेड़ों से फाइट करने में कोई मतलब नहीं है, असल में फाइट करना है तो हमसे टकराए, तब उसे असली पावर का पता चलेगा। जिसके बाद फायरी अपने एक डिसाइबल को अपने साथ ले जाता है और एक को सियो चैन से फाइट करने को कहता है। जिसके बाद सियो चैन ने उसको तो चुटकियों में ही हरा देता है। दूसरी तरफ हम लियन सेट का सीन देखते हैं, जहां पर मास्टर लिंगम सेक्ट के एल्डर से बात कर रहे होते हैं। वो एल्डर को बता रहा होता है कि यहाँ पर लियन सेक्ट के लोग आए थे और उनके लीडर फायरी ने हम पर हमला किया। वो लोग जैंगमिन को लेने के लिए आए थे, उनके साथ और भी ज्यादा सेक्ट के लोग मिल चुके हैं। हमने उनके साथ फाइट करने की पूरी कोशिश की, पर हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ चुके थे। उनके साथ 3 सेक्ट मिले हुए हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम तीनों के तीनों सेक्ट से एक साथ फाइट कर सके। मैंने जैंगमिन को सियो चैन के पास भेज दिया है देखभाल करने के लिए, लेकिन मास्टर को यह नहीं पता होता है कि जैंगमिन वहाँ पर नहीं है, बल्कि लियन सेक्ट के लोगों ने उसे उठाकर ले गया है, जिसे बचाने के लिए सियो चैन भी वहां पर मौजूद होता है। मास्टर को अभी भी यह लग रहा होता है कि जैंगमिन कमरे के अंदर सियो चैन का ख्याल रख रही है। यहाँ पर एल्डर भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह सेक्ट वालों को जैंगमिन आखिर क्यों चाहिए, वो उसके पीछे क्यों पड़े हैं। दूसरी तरफ फायरी और उसकी दूसरा डिसाइबल को पता चल जाता है कि उसका पहला डिसाइबल मारा जा चुका है, सियो चैन ने उसे मार दिया था। यह जानकर दूसरा डिसाइबल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर सियो चैन की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी की जान लेने की, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वह अपने स्वर्ड को एक्टिवेट कर लेता है उससे फाइट करने के लिए, ताकि उसे वह मारकर सबक सिखा सके। हम दूसरी सीन में देखते हैं कि मास्टर जो हैं एल्डर को बता रहे होते हैं कि मैंने फायरी से पहले भी फाइट की है, लेकिन पहले मैं उसे हरा दिया करता था, पर आज वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। पहले वो इतना पावरफुल नहीं था, उसके साथ जो डिसाइबल आए हुए थे वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। न जाने वह किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। जिसके बाद एल्डर बताते हैं कि उन्होंने सीक्रेट तरीका खोजा है अपने आप को पावरफुल बनाने का। उन लोगों को पावर वॉल्कने के अंदर जाकर मिलती है और वॉल्कनी के अंदर खौलता हुआ लावा होता है, उसके अंदर ये लोग कल्टीवेशन करते हैं। उसके अंदर कल्टीवेशन करना इतना आसान नहीं होता। कल्टीवेशन करते समय उसके अंदर हजारों डिसाइबल मारे भी जाते हैं। जो वहां से बचकर आता है वही लियन सेक्टर में लिया जाता है। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उनके सेक्टर में कितने ताकतवर डिसेबल होंगे। इस कारण दूसरे सेक्टर वाले उनके साथ पंगा नहीं लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियो चैन ने दूसरे डिसाइबल को भी ठिकाने लगा दिया होता है, यानी कि मार दिया होता है। ये देखकर फायरी गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तू है कौन, तू काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है बाकी डिसाइबल से। देख मुझे यहाँ पर तू गुस्सा मत दिला और सच सच बता अपनी सच्चाई, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सियो चैन कहता है मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, पहले मेरी असल पावर तो देख लो, उसके बाद मुझे जज करना कि मैं बाकी डिसेबल से उनके जितना पावरफुल हूँ भी या नहीं। क्या कहते हो जाए दो हाथ। फायरी कहता है कि हवा में मत उड़, तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन अब तुमने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद देखते उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। धड़ाम धड़ाम दोनों की फाइट काफी धमाकेदार थी। दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। सियो चैन उसके ऊपर कितनी भी अटैक करता उनको
कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी खुद की कल्टीवेशन ही खोलते हुए आग के अंदर किया था, जिसकी वजह से फायरी का शरीर फायर प्रूफ था। इसके बाद फायरी कहता है कि बच्चे, अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर पावर किसे कहते हैं। इसके बाद वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास पूरा फायर रिंग बना दिया होता है। इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा आग के लावे निकल रहे होते हैं। सियो चैन वहाँ से कभी निकल ही नहीं सकता, वह पूरी तरह से आग के लावे से घिर गया होता है। ऐसा लग रहा होता है कि आज तो सच में सियो चैन नहीं बचने वाला, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है।